हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग वीडियो लेक्चर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड सम थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया था, बट इसमें लोग क्वेश्चन 11 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कास्टिव एजेंट HIV। कह रहा है कि जो एड्स होता है, कास्टिव एजेंट HIV होता है, HIV के लिए क्या करेक्ट है ये। ओके, HIV इज ए इन्वेलप्ड वायरस, करेक्ट है, containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase। तो हम लोग डिस्कस करते हैं HIV वायरस के स्ट्रक्चर से, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो सबसे बाहरी कोट होती है HIV में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड बोलते हैं। इसकी प्रोटीनियस कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड की जो कवरिंग होती है वो ये दिस डायग्राम आप क्या है ये कैप्सिड किसकी बनी है? ये कैप्सिड ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बनी है। जो लिपिड मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वो किसका बना होगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 का बना होगा। GP41 का इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। एंड जो आउटर कवरिंग है, इन्वेलप्ड है, सबसे बाहर की जो फेस करती है वो कौन सी है? ग्लाइकोप्रोटीन 120 की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन में कौन सी है? एक MHC प्रोटीन पाई जाती है जो होस्ट टिश्यू से बाइंड अप करती है। जस्ट लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करेंगे तो कौन सा मिलेगा हमारा? प्रोटीन 17। ये प्रोटीन 17 का फॉर्मेशन होता है। ये अंदर पूरा ये कवरिंग रहेगी, प्रोटीन 17 की फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड मतलब क्या? ये न्यूक्लिक एसिड या जो जिसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। ये किस प्रोटीन का बना होगा? ये प्रोटीन 24 का फॉर्मेशन नहीं है, ये प्रोटीन 24 का न्यूक्लियोकैप्सिड बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन 24 न्यूक्लियोकैप्सिड है ये। ओके, जब न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर इंटर करेंगे तो वहां पर ये पाया जाता है RNA। ओके, सिंगल स्ट्रैंड RNA, दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इसके दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये दो मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। एंड नेक्स्ट कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल RNA, दो मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या पाया जाएगा? यहाँ पर एक इंटीग्रेज प्रोटीन पाई जाती है, इंटीग्रेज एंजाइम पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा इसमें? ये प्रोटीन है, ये कौन सी है? P7 प्रोटीन। ओके, P7 या गैग प्रोटीन है। और नेक्स्ट कौन सा? P9 या गैग है। P9 P7 भी न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर पाए जाते हैं। ये तो अंदर क्या क्या है? इंटीग्रेज है, P7 P9, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जीनोम। ओके, क्लियर। आप हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि ऑप्शन कि क्या करेक्ट है? HIV इज इन्वेलप्ड वायरस, करेक्ट है। HIV में इन्वेलप की कवरिंग इन्वेलप्ड वायरस है। कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA, वन नहीं, कितनी है? 2 मॉलिक्यूल RNA है ये। एंड वन मॉलिक्यूल, वन नहीं, 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 2 मॉलिक्यूल, इसलिए रॉन्ग है, करेक्ट पूछ रहा है। HIV इज इन्वेलप्ड वायरस, करेक्ट है। कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, करेक्ट है। एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, करेक्ट है। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 मॉलिक्यूल RNA, 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV अनइन्वेलप्ड वायरस, नो इन्वेलपिंग की कवरिंग है, इन्वेलप्ड वायरस है HIV। ओके, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस। HIV क्या है? एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस से बच जाता है, ये अटैक नहीं करता, कर पाता है कोई इस पर, इसलिए डज नॉट एस्केप नहीं, बल्कि क्या है? ये स्कैप, डज स्कैप हो जाता है, ये स्कैप हो जाता है और एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस से बच जाता है। ओके, ये रॉन्ग है। ओके, एंटीवेनम injection contains preformed antibodies while polio drop that are administered into body content। कर एंटीवेनम में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी हो जाएगी। ओके, क्लियर है, सही है। जबकि पोलियो ड्रॉप में क्या पाया जाता है? इसमें जो बॉडी में एंटी किया जाता है, पोलियो ड्रॉप में क्या होता है? ये वीक या एटीन्यूएटेड पैथोजन, एटीन्यूएटेड वायरस पाया जाता है। वीक या कमजोर एटीन्यूएटेड वायरस पाए जाते हैं। ओके, गामा ग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, एटीन्यूएटेड पैथोजन, यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्टिवेटेड पैथोजन नहीं, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
ओनली बी हो जाएगा। ओके, एटेन्यूएटेड वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? फॉर कैंसर सेल, कैंसर सेल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? इन रिलेशन टू म्यूटेशन, तो कैंसर सेल में जो म्यूटेशन होता है इससे रिलेशन में कौन सा ट्रू ऑप्शन नहीं है। ओके, तो कैंसर सेल में म्यूटेशन की बात कर रहा है, म्यूटेशन एक्टिवेट द सेल कंट्रोल। यस, म्यूटेशन की वजह से कैंसर सेल में क्या होता है? सेल कंट्रोल इनएक्टिवेट हो जाती है, करेक्ट है। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, तो यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम देखते हैं कि टिपिकल क्रोमोसोम हो जाता है, ये सेंट्रोमर है। ओके, इसी क्रोमोसोम की 4 आर्म है, 4 आर्म है। तो क्रोमोसोम को जो एंड होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीलोमर बोला जाता है, क्रोमोसोम के एंड को। ओके, टीलोमर। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है? यहाँ पर एंजाइम टीलोमरेज एंजाइम होता है, जो टीलोमर की लेंथ को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। जब सेल कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है यूकैरियोट्स में, तो कंटिन्यू क्या होता है? यूकैरियोट्स में टीलोमर एंजाइम एब्सेंट होता है, टीलोमरेज। इन यहाँ पर इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट में टीलोमरेज एंजाइम क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा, जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। तो टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है? तो जैसे जैसे कंटिन्यू सेल डिवाइड होती है, जितनी बार डिवीजन करेगा उतनी बार ये क्रोमोसोम की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। फाइनली डिस्ट्रॉय होते होते जब क्रोमोसोम की लेंथ एकदम छोटी हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगी? सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेल की एजिंग हो जाएगी और सेल डेड हो जाती है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? टीलोमरेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्रोमोसोम डिवाइड होते होते छोटा होगा और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एजिंग हो जाती है। इसीलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एजिंग होती है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाती है। बट इन प्रोकैरियोट में टीलोमरेज एंजाइम ये पाया जा रहा है। ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है? इस क्रोमोसोम की लेंथ को ऑलवेज क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। तो क्रोमोसोम की लेंथ मेंटेन रहेगी तो क्या होगा? अनलिमिटेड डिवीजन होता रहता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में अनलिमिटेड डिवीजन इसी टीलोमरेज एंजाइम की वजह से होता है। तो यही कैरेक्टर जो यूकैरियोट्स में क्या था कि टीलोमरेज नहीं पाया जाता था, कोई सेल नॉर्मली अगर रैपिड डिवीजन करेगी फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, इसलिए कैंसर सेल नहीं फॉर्मेशन हो पाती है। बट इन म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये जो टीलोमरेज एंजाइम नहीं पाया जाता था यूकैरियोट्स में, वो एक्टिव हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या करता है? ये म्यूटेशन क्या किया? एक्टिव कर देता है टीलोमरेज एंजाइम को, किसमें? यूकैरियोट्स में एक्टिव कर देता है। तो क्या होगा? सेल कंटिन्यू डिवाइड करनी शुरू कर देती है। तो इसलिए म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, इनहिबिट नहीं करता है बल्कि क्या करता है? ये एक्टिव कर देता है प्रोडक्शन को। ओके, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक्टिव करता है, इनहिबिट नहीं करता टीलोमरेज को। म्यूटेशन इन द प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट सेल साइकिल, प्रोटोऑन्कोजीन में की वजह से सेल साइकिल एक्सेलरेट हो जाएगी और कंटिन्यू डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ये म्यूटेशन की वजह से करेक्ट है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमरेज इनहिबिटर, यस, टीलोमरेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो कोई एंजाइम होगा उसको इनहिबिट कर देता है ये, जिससे टीलोमरेज एक्टिवेट बना रह जाएगा, टीलोमरेज इनहिबिट नहीं होगा। इसीलिए म्यूटेशन की वजह से टीलोमरेज इनहिबिटर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टीलोमरेज एक्टिव बना रहेगा, सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगी। तो ये करेक्ट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये रॉन्ग है। ये म्यूटेशन में एक्टिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां से है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ओके, करा कि वर्टिब्रेट्स में इम्यून सिस्टम क्या सेल्फ और नॉन सेल्फ दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेती है। इफ दिस प्रॉपर्टी सेल्फ और नॉन सेल्फ की डिस्टिंग्विश करने की प्रॉपर्टी लास्ट हो जाए कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो क्या होगा?
वो हमारे सेल पर ही अटैक करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी के सेल्स, इम्यून सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी बोला जाता है ये। ओके, आंसर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी नो, एलर्जिक नो, ग्राफ्ट रिजेक्शन नो। ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यू टू किस वजह होगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होगा। एलर्जिक रिस्पांस किससे हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन ई की वजह से होगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये डेवलप होती है आफ्टर डिसीज डेवलप होती है, डिसीज के द्वारा डेवलप होगी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्ली ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, सेल को अटैक करेगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन पर्सन, आप सस्पेक्ट करते हो कि किसी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन की डिफिशियंसी है, एंटीबायोटिक्स की डिफिशियंसी है, तो आप क्या देखोगे? टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस? आप कंफर्म करने के लिए क्या देखोगे? हीमोसाइट नो, हीमोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ब्लड को प्रोड्यूस करता है। सीरम ग्लोबुलिन, यस, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन को देखेंगे जो क्या करेगा? इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ओके, तो इम्यून सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग देखेंगे। फाइब्रोनेजेन प्लाज्मा ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसका कोई रिलेशन नहीं है। सीरम एल्ब्यूमिन ये क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है बॉडी में, इसलिए ये भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? सीरम ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबिन हम लोग देखेंगे इम्यून रिस्पांस के पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो ह्यूमन मिल्क में सेक्रेटरी बॉडी IgA पाया जाता है। ओके, IgA पाया जाएगा। IgG क्या क्रॉस करेगा? ये प्लेसेंटा को क्रॉस, प्लेसेंटा, और ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट होता है ये। ओके, IgD ऑन RBC पाया जाएगा। IgM क्या होता है? ये लार्जेस्ट होता है ये। ओके, थ्योरी देख लेते हैं। IgA सेक्रेटरी एंटीबॉडी, ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाएगा या आल बॉडी सेक्रेशन में पाया जाता है। ओके, IgM ये पेंटामर होता है, लार्जेस्ट होता है, अर्लीस्ट एंटीबॉडी होती है जो क्या इंफेक्शन के समय फॉर्म होती है। IgE एलर्जी काज करता है ये, ठीक है, एलर्जी में या पैरासिटिक इंफेक्शन में IgE डेवलप होगी। ओके, IgG स्मॉलेस्ट होता है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट पाया जाता है IgG पाया जाएगा। ओके, IgD सरफेस ऑफ RBC पर पाया जाता है। कंसंट्रेशन प्लाज्मा में IgG सबसे ज्यादा, देन IgA, देन IgM, देन IgD, देन IgE। क्या नहीं क्या कर सकते हो? गेम आप खेलते हो, ये गेम हो गया, ठीक, गेम से याद रखो गेम, बट बीच में IgD याद कर लो, गेम डे हो जाएगा। याद करने का तरीका मैक्सिमम IgG हो जाएगा, IgE मिनिमम हो जाएगा। ओके, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, कोई भी आंसर ए हो जाएगा मिल्क सिक्रीशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय अ प्रोटोजोवन द्वारा होगा? तो यस, बेबिसियोसिस ये प्रोटोजोवन डिजीज होती है, बेबिसियोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस ये फंगस होता है ये। ओके, सिफिलिस काज्ड बाय, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है पहली चीज, और काज्ड बाय किस द्वारा होगा? ये स्पायरोसिटी बैक्टीरिया ट्रिपेनेमा पैलिडम, ट्रिपेनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होती है ये। ओके, इन्फ्लुएंजा ये काज्ड बाय वायरस के द्वारा होगी। सिफिलिस क्या है? ये बैक्टीरियम है ये। ओके, क्लियर? सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बेबियोसिस एक प्रोटोजोन डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू, ग्राफ्टेड किडनी रिजेक्टेड किसके द्वारा होगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन किसके द्वारा होता है? ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा होगा, या साइटोटॉक्सिक टी सेल से होता है। पैसिव इम्यून रिस्पांस नो, इनेट इम्यूनिटी नो, ह्यूमरल इम्यूनिटी नो, आंसर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस हो जाएगा। ओके, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, मैच ईच डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होगी। ओके, इसमें क्या होता है? इसकी कौन सी वैक्सीन होती है? इसकी वैक्सीन को क्या बोलते हैं? BCG इसकी वैक्सीन बोली जाती है। ठीक है, इसमें पाया क्या जाता है? इसमें हार्मलेस वायरस नो, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन नो, किल्ड बैक्टीरिया नो। इसका बैक्टीरिया क्या होता है? ये लाइव होता है, ठीक है,
लाइव एंड वीक बैक्टीरिया होता है इसका टीबी का। व्हिपिंग कफ बार्टेला पर्टुसिस के द्वारा होती है इसकी वैक्सीन को डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें किल्ड बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पर्टुसिस में किल्ड बैक्टीरिया पाया जाएगा। ओके नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी की वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी इसकी भी वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसकी वैक्सीन कौन सी प्रिवेंशन के लिए, डीपीटी है, बट डिप्थीरिया होने के बाद इसको क्या दिया जाता है, टॉक्सिन दिया जाता है, डिप्थीरिया इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। ओके पोलियो किसके द्वारा होता है, पोलियो वायरस द्वारा होता है। पोलियो की वैक्सीन कौन सी होती है, ओरल हार्मलेस वायरस कौन सा था ये, ओरल, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की ओरल वैक्सीन होती है। इसमें कौन सा था, इसमें साबिन बोला जाता है ओरल को, जबकि जो किल्ड होती है ये, ठीक है, ये कौन सा था, ये साल्क होता है, और कौन सी होती है, इंजेक्टेबल होती है ये इंजेक्टेबल होती है ये, इसमें हार्मलेस वायरस यूज किया जाता है इसके लिए, पोलियो के लिए। ओके तो क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हार्मलेस बैक्टीरिया, डिप्थीरिया ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जबकि व्हिपिंग कफ ये किल्ड बैक्टीरिया हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, दी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिट क्या फीड्स, एंटीमीबा हिस्टोलिट क्या फीड करता है, फूड अपॉन इंटेस्टाइन, फूड इंटेस्टाइन में हो, ब्लड ओनली, ब्लड खाता है, ओनली नहीं खाता, ब्लड के साथ सेल्स भी खाता है, इरिथ्रोसाइट खाएगा, म्यूकोसा खाएगा, सब म्यूकोसा कोलन, यस तीनों को खाता है एंटीमीबा हिस्टोलिट के, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। म्यूकोसा के लिए सब म्यूकोसा ये है, लेकिन इरिथ्रोसाइट भी खाता है, ये भी सही है, बट इससे ज्यादा करेक्ट सी है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा कि आरबीसी खाएगा। ओके म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा तीनों को खाएगा। ओके HIV दैट काजेस एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, HIV एड्स द्वारा होता है, सबसे पहले HIV किसको डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यस आंसर फर्स्ट हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करेगा, जिस पर CD4 रिसेप्टर पाया जाता है, ये उसी को डिस्ट्रॉय कर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को CD4 रिसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय करेगा। ओके थर्मोसाइट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ल्यूकोसाइट नो, बी लिम्फोसाइट नो, वनली कौन सा, वनली हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच शोन इन हियर, ये क्या है, ये क्या है, धतूरा है, धतूरा स्ट्रोमेनियम उसकी क्या प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है, ये हैलोसिनोजेन प्रॉपर्टी धतूरे में पाई जाती है, डिप्रेसेंट नहीं, पेनकिलर नहीं, स्टिमुलेंट नहीं, तो पेनकिलर किसकी होती है, मार्फिन की हो जाती है, स्टिमुलेंट किसकी होती है, कोकेन की हो जाती है, डिप्रेसेंट कौन सी हो जाती है, ये मार्फिन डिप्रेसेंट भी हो जाएगी। ओके तो धतूरा क्या है, हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी एक और कौन प्रोड्यूस करती है, पाई LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, किससे प्रोड्यूस होती है, क्लेविसेट्स परप्यूरिया से ऑब्टेन की जाती है, ये भी क्या होती है, LSD भी, ये भी हैलोसिनोजेनिक होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, at which stage of the HIV infection does one usually show symptom of AIDS, एड्स का सिम्टम कब आएगा, जब हेल्पर टी सेल्स एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, जब हेल्पर टी सेल नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा कि एड्स होना शुरू हो जाएगा। विथिन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट, नो, इतना आने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय होने में। व्हेन इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर द होस्ट सेल्स, ऐसा नहीं है। व्हेन HIV डैमेज द लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यस आंसर सी करेक्ट, लार्ज नंबर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नो, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तभी एड्स होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय सीसी फ्लाई, नो, टीसी फ्लाई क्या करती है, सीसी फ्लाई ये स्लीपिंग सिकनेस काज करती है, स्लीपिंग सिकनेस काज करती है ये। मॉस्किटो बाइट से क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा, फीमेल एनाफिलिस से। ओके ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग एंड एस्केरिस, यस ये फूड एंड वाटर जिसमें एग होगा वो एस्केरिसिस काज करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पार्क से क्या होगा, ये टीनिया फ्लोरियम डिजीज हो जाएगी।
टीनियसिस डिजीज हो जाएगी, ये टीनियस ओलियम हो जाएगा पार्क से। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एगा एस्केरिस, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है? Regarding sexually transmitted disease के लिए कौन सा करेक्ट है? A person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. ये sexual transmitted disease तो सेक्स करने से फैलेगा, खाने पीने से नहीं फैलेगा, इसलिए मिल्क लेने से नहीं फैलेगा, रॉन्ग हो गया। Hemophilia one of the studies? No, Hemophilia sexually transmitted disease नहीं है, बल्कि क्या था ये? X linked रिसेसिव डिजीज होती है हीमोफिलिया। ओके, जेनेटल हार्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर स्टडीज? नो, जेनेटल हार्पीज तो है बट सिकल सेल एनीमिया नहीं है। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया, जबकि जेनेटल हार्पीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट कौन सा है? चांस ऑफ 5 ईयर बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग स्टडीज वेरी लो। यस, करेक्ट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्स करने से फैलेगा, 5 साल का बच्चा सेक्स नहीं कर सकता, इसलिए बहुत लो हो जाता है कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, बट कुछ चांसेस हो सकते हैं ये। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, चांस ऑफ 5 ईयर बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग स्टडी आर वेरी लिटिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई साइट वेयर द बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है? बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई क्या करता है डिजीज? ये फाइलेरियोसिस डिजीज काज करता है। ये फाइलेरियोसिस डिजीज काज करेगा तो मेनली क्या इफेक्ट होगा? ये लोअर लिम्ब का क्या, ये लिम्फेटिक सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, ये ब्लॉक कर देगा, तो ये पैर और हाथ वगैरह क्या होता है? मोटे मोटे हो जाएंगे। अपर लिम्ब को भी इफेक्ट करता है कुछ पर्सन में, बट मोस्टली लोअर लिम्ब टेस्टिस वगैरह को मेनली इफेक्ट करता है, इसलिए ये क्या होता है? ये पैरालिसिस होता है। तो क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो मसल्स ऑफ लेग नो इफेक्टेड, ब्लड वेसल्स ऑफ द थाई रीजन नहीं इफेक्टेड होगा, स्किन बिटवीन द फिंगर्स नो इफेक्टेड, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्ब, यस दिस इज करेक्ट, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्ब इफेक्टेड होगा फाइलेरियोसिस में। ओके, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ हाइलोसिनोजेनिक ड्रग? कौन सा हाइलोसिनोजेनिक ड्रग है ये? ठीक है, कैफीन, कैफीन हाइलोसिनोजेनिक या विभ्रमकारी नहीं है ये। मॉर्फिन, ये पेन किलर होती है, ये पेन किलर होती है। कैफीन क्या होती है? स्टिमुलेंट होती है, जैसे आप लोग को नींद आने लगती है तो कॉफी वगैरह पी लेते हो तो स्टिमुलेंट हो जाती है। लाइसर्जिक एसिड एमाइड, यस करेक्ट है, ये हाइलोसिनोजेनिक होती है। किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है ये एलएसडी, इसको क्या बोलते हैं? एलएसडी बोलते हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस होगी? ये प्रोड्यूस बाय कैल्यूसेप्स पर फ्यूरिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ओके, ओपियम, ओपियम पॉपी से ये मॉर्फिन निकाला जाता है। ओके, सो सब दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कि लाइसर्जिक एसिड डायथिल एमाइड ये हाइलोसिनोजेनिक हो जाती है। ओके, और धतूरा भी हाइलोसिनोजेनिक कौन सा होता है? धतूरा भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी है कि मलेरिया से रिलेटेड है। मलेरिया होता कैसे है मलेरिया? ओके, तो ये फीमेल एनाफिलीज व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद बाइट। जब मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज के सिलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट, ये रहा स्पोरोजोइट, ओके स्पोरोजोइट, ये फीमेल एनाफिलीज का सेल्यूलर ग्लैंड होता है। जब ये किसी पर्सन को काटती है तो उसके ब्लड में स्पोरोजोइट छोड़ देती है। स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा? सीधे लीवर सेल में जाएगा। लीवर सेल में जाएगा तो यहाँ स्पोरोजोइट रीच एंड लीवर सेल जाएगा ब्लड के थ्रू। अब वहां पर ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएगा। कौन सी साइकिल चलाएगा? इरिथ्रोसाइटिक, मतलब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है। तो वहां से पैरासाइट प्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन द लीवर ब्रस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये साइकिल चलाएगा, ढेर सारा पैरासाइट मल्टीप्लाई होकर के ब्रश करेगा। अब ये इसको क्या बोलते हैं? ये मीरोजोइट है, क्रिप्टोमीरोजोइट बोलते हैं। ओके, ये प्रोड्यूस होकर यहाँ किसको इफेक्ट करेगा? आरबीसी को इफेक्ट करेगा। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल में जाएगा। ये कौन सी साइकिल है? ये है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है। ठीक है, इरिथ्रोसाइटिक, इसको क्या बोलते हैं? चाइजोगोनी साइकिल होता है, चाइजोगोनी
गोनी बोला जाता है। तो साइजो गोनी साइकिल कहाँ पाई जाती है? लीवर आरबीसी दोनों पाई जाएगी। ये क्या है? साइजो गोनी क्वेश्चन बनता है कि साइजो गोनी साइकिल कहाँ पाई जाएगी? लीवर और आरबीसी दोनों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो साइजो गोनी द्वारा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी तो पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय रेड ब्लड सेल्स ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड काजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम रिलीज पैरासाइट एंड इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। अब ये क्या होगा? आरबीसी में जब ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या रिलीज करेगा? ये हीमोज्वाइन, एक हीमोग्लोबिन का डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है, वो रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा? हीमोज्वाइन रिलीज करेगा। हीमोज्वाइन क्या काज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चिल्स एंड फीवर, चिल्स, राइगर एंड फीवर काज करता है। कौन? हीमोज्वाइन आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से निकलता है। और जो पैरासाइट होगा दोबारा न्यू आरबीसी अटैक करेगा। ठीक है, अब आरबीसी में यहाँ पर गैमेटोसाइट साइकिल चलती है, गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा ह्यूमन आरबीसी में। ये गैमीट मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट हो जाएगी। तो गैमेटोसिटिक स्टेज ह्यूमन आरबीसी में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेटोसिटिक स्टेज ह्यूमन आरबीसी पाएगी। अब ह्यूमन आरबीसी को दोबारा जब ये मॉस्किटो खाएगा, इसको पिएगा ब्लड को, तो क्या हो जाएगा? तो ये ब्लड दोबारा ये गैमेटोसाइटिक स्टेज ये मॉस्किटो का शरीर में पहुंच जाएगा। अब ये गैमेटोसाइटिक स्टेज ये क्या करेगा? मेल गैमीट फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे कहाँ पर? स्टोमच वाला मॉस्किटो के फर्टिलाइज करेंगे वहां पर। ये अकेला जाइगोट बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसके जाइगोट को ऊकाइनेट बोलते हैं। ये जाइगोट फर्टिलाइज होकर ऊकाइनेट जाइगोट बनाएगा, जो क्या होता है? अकेला पूरे एनिमल किंगडम में जाइगोट है, जो क्या होता है? ये मोटाइल होता है। ओके, मोटाइल होगा। अब ऊकाइनेट ऊकाइनेट कहाँ? स्टोमच वाल पर जाएगा। स्टोमच वाल पर ये क्या चलाएगा? ये साइकिल चलाएगा। कौन सा साइकिल है? स्पोरोगोनी साइकिल चलाता है। स्पोरोगोनी साइकिल में क्या होगा? ढेर सारे स्पोरोजोइट फॉर्मेशन हो जाएंगे और स्पोरोजोइट फॉर्मेशन होकर के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। किसके? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे और वहां से स्पोरोजोइट फिर से ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, तो द फीचर ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज कह रहा है कि स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट। स्पोरोजोइट ये गट से एस्केप होकर कहाँ आएंगे? माइग्रेट करके जाएंगे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, वहां पर दोबारा इन्फेक्शन करेंगे। ये इनकी पूरी साइकिल हो जाती है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि साइजोगोनी लीवर आरबीसी दोनों पर चलते हैं। कहां पर? लीवर एंड आरबीसी। ये कौन सी साइकिल है? ये साइकिल जो इधर बनी है ए सेक्सुअल साइकिल है, जबकि ये क्या है? ये सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो चलती है, सेक्सुअल साइकिल ये ह्यूमन के आरबीसी और लीवर में चलती है। इसको सेक्सुअल साइकिल को साइजोगोनी बोलते हैं। और यहाँ पर आरबीसी में जब इंफेक्टेड होगा तो वहां पर आरबीसी ब्रस्ट करेगी, हीमोजॉइन रिलीज करेगी, हीमोजॉइन चिल्स एंड फीवर काज करती है। ये क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। और गैमेटोसाइटिक स्टेज ह्यूमन आरबीसी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनेगा। मेल फीमेल गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे कहाँ पर? स्टोमच वाला मॉस्किटो पर बनाएंगे। यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल स्टोमच वाला मॉस्किटो में चलती है। मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल चलेगी, ये क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से क्या होगा? स्टोमच वाले में ऊकाइनेट जाइगोट बनेगा और यहाँ पर ये स्पोरोगोनी साइकिल चलाएगा। ये स्पोरोगोनी साइकिल कहाँ चलेगी? स्टोमच वाल पर चल देगी और यहाँ से गट से स्पोरोजोइट फॉर्म होकर के स्टोमच से इसके सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। ओके, तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट स्टेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? गैमेटोसाइट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटाइल जाइगोट ऑफ द प्लाज्मोडियम अकर्स इन मोटाइल जाइगोट ओनली एनिमल किंगडम में क्या बोलते हैं? ऊकाइनेट बोला जाता है। ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज में पाया जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड में क्या पाया जाएगा? ये स्पोरो जॉइंट पाया जाएगा। ह्यूमन आरबीसी में क्या पाया जाएगा? ये ह्यूमन आरबीसी और लीवर में कौन साइकिल चलती है? साइजोगोनी साइकिल चलेगी या एसेक्सुअल साइकिल चलेगी? ये सेक्सुअल साइकिल चलती है ह्यूमन आरबीसी में। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज में मोटाइल जाइगोट पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विडाल टेस्ट कैरिड आउट टेस्ट क्या? मलेरिया नो कार्ड टेस्ट हो जाता है। एचआईवी का क्या हो जाता है? एलाइजा हो जाएगा। ठीक है, या पीसीआर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो जाएगा। ओके, मलेरिया का एमपी एंटीजन या कार्ड टेस्ट हो जाएगा, या क्या? एमपी एंटीजन, या क्या हो जाएगा? स्लाइड
स्मीयर, स्लाइड पर खून रख करके स्मीयर बनाकर उसको देखा जाता है। ये डायबिटीज मिलिटस का क्या हो जाता है, इसका FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर, या क्या आ जाएगा HbA1c इसका हो जाता है टेस्ट, किसका, डायबिटीज मिलिटस का। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टाइफाइड फीवर विडाल टेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया से कैसे डिफर रही है, निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, करेक्ट है, वेयर एज कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डिजीज, नो, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, वेयर एज कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन, कोई वैक्सीन दोनों में नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। निमोनिया इज अ काज बाय वायरस, निमोनिया काज बाय बैक्टीरिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। वाइल कॉमन कोल्ड काज बाय बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये काज गलत हो जाएगा। ओके, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या काज करता है, ये इन्फ्लुएंजा काज करता है, ये रंग। ऑप्शन बचा डी करेक्ट हो जाएगा। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वेलाई, यस, निमोनिया क्या करता है, एल्वेलाई को इन्फेक्ट करेगा, जबकि कॉमन कोल्ड क्या करता है, नोज को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपर रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करेगा, बट लंग को नहीं इफेक्ट करता, ये करेक्ट है। ओके, तो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर, कैंसर के लिए क्या बोल रहा है, कैंसर के लिए काफी क्वेश्चन आते हैं कैंसर से। कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी, सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन किसमें पाया जाता है, सोन बाय नॉर्मल सेल्स द्वारा कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी कैंसर सेल में, ये लॉस हो चुकी होती है। ओके, बिनाइन ट्यूमर ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, कन्फाइंड टू दी देयर ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लोकेशन पर ये पड़े रहते हैं एंड डोंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी पर नहीं जाते हैं, मींस बिनाइन ट्यूमर एक स्थान पर पड़े रहेंगे, अदर स्थान पर मूव नहीं करेंगे, स्लोली ग्रोथ होती है ये। ओके, और लिटिल डैमेज काज करते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल की कवरिंग नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर चुके होते हैं ये, ठीक है, और बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वहां पर न्यू कैंसर सेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, does not show property of contact inhibition and grow very rapidly, ग्रो करेंगे, इनवेड डैमेज सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करते रहते हैं, सेल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ये मूव करता रहता है और नया सेल फॉर्मेशन करेगा एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर कॉल्ड मेटास्टेसिस, न्यू ट्यूमर फॉर्म करता है, एक सेल, यह सेल एक ही स्थान से दूसरे सेल पर जाएगा और न्यू ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, इसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। मेटास्टेसिस मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर शोज क्या, मेटास्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करता है। ये टाइप ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट कार्सिनोमा, एक कार्सिनोमा क्या होता है, एक तो डर्मल ओरिजिन का होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ट्यूमर होता है, एपिथेलियल सेल का मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कार्सिनोमा। सार्कोमा, सार्कोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है या मेसोडर्मल डेरिवेटिव का ट्यूमर होता है, बोन ट्यूमर सार्कोमा होता है। जबकि ल्यूकेमिया क्या होता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्लड सेल के मैलिग्नेंट ट्यूमर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया बोला जाता है, एमएल एंड सीएमएल। तो टाइप ऑफ कैंसर कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहीं से आपका क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। नेक्स्ट काज ऑफ कैंसर, कैंसर काजिंग एजेंट कॉल्ड कार्सिनोजेन, कैंसर काजिंग एजेंट को क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेन बोला जाता है। कार्सिनोजेन आर 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट फिजिकल एजेंट, सेकंड केमिकल एजेंट, थर्ड बायोलॉजिकल एजेंट होता है। तो फिजिकल एजेंट में क्या क्या आते हैं, आयोनाइजिंग रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कौन सा आयोनाइजिंग रेज है, कौन सी नॉन आयोनाइजिंग रेज होते हैं। आयोनाइजिंग रेज में जो किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इनको आयोनाइजिंग रेज बोला जाता है। लाइक एक्स रेज, गामा रेज, ये किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, आयोनाइज कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती हैं, तो आयोनाइजिंग रेज हो जाती हैं। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकती हैं, इसलिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट में क्या है, फर्स्ट 3,4-बेंजोपायरीन, 3,4-बेंजोपायरीन में क्या होता है, ये सिगरेट में पाया जाता है या टोबैको स्मोक में पाया जाएगा, ये लंग कैंसर काज करता है। कोल्टार या कंगरी, कंगरी कहाँ यूज करते हैं, कंगरी कश्मीर के लोग खुद को गर्म करने के लिए क्या करते हैं कि आग जलाकर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंगरी बोलते हैं। ये कहाँ यूज किया जाता है, कश्मीरी फूल यूज किया जाता है और ये स्किन कैंसर काज करता है। नेक्स्ट आता है पॉलीविनाइल
क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी क्या काज करता है, लीवर कैंसर काज करता है। नेक्स्ट एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, ये क्या काज करता है, ये भी लीवर कैंसर काज करता है। जबकि कैडमियम ऑक्साइड ये प्रोस्टेट कैंसर काज करता है। नेक्स्ट डाईएथिल स्टिलबेस्टॉल ये क्या काज करता है, ये वेजाइनल कैंसर काज करता है, ये वेजाइनल कैंसर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट हो गया, केमिकल एजेंट हो गया। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आता है, कैंसर काजिंग वायरस, ये वायरस होते हैं। वायरस कौन से, इनको आंकोजेनिक वायरस बोला जाता है। कैंसर काजिंग वायरस को आंकोजेनिक वायरस बोला जाता है। लाइक एग्जांपल ईस्टोइन बार वायरस, ईस्टोइन बार वायरस क्या काज करता है, बर्किट लिम्फोमा काज करता है। रेट्रोवायरस ये हो जाता है। एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सर्वाइकल कैंसर काज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पैप स्मीयर के द्वारा कैंसर आप सर्वाइकल पता किया जाता है, पैप स्मीयर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैप स्मीयर पर सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। दिस इज सेलुलर ऑन्कोजीन या सियांग या प्रोटो ऑन्कोजीन पियांग बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्मल सेल्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स। दिस जीन एक्टिवेटेड इन सर्टेन कंडीशन, ये सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है कि ये नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं, कुछ कंडीशन में कुछ एजेंट के इफेक्ट की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, काजेज कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। लाइक क्या, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, इट इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होता है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम 9 के बीच ट्रांसलोकेशन की वजह से ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है। ये क्रोमोसोम 22 को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम 22 को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के लिए। ओके, फर्स्ट ब्लड स्मीयर या स्लाइड बनाया जाता है, किसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ब्लड ले करके स्लाइड पर रख करके पतली थिन फिल्म बनाई जाती है और स्टेन करके देखा जाता है कि ब्लड ये किसके लिए, ल्यूकेमिया के लिए होता है। ओके, ब्लड टेस्ट देखते हैं, WBC बढ़ी रहे, किसमें क्या होगी, WBC बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज रहती है ल्यूकेमिया में। ओके, बायोप्सी में क्या करते हैं कि किसी भी टिश्यू का स्टेन किया जाता है, उसको पतले पतले छोटे सेक्शंस में कट किया जाता है, टिश्यू को कट किया जाता है और स्टेनिंग की जाती है, किसमें, हेमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन के द्वारा स्टेनिंग की जाएगी और अंडर माइक्रोस्कोप उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है, उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या चेंजेस जो रहते हैं उसको देखा जाता है। जबकि रेडियोग्राफी में एक्स-रे, सीटी स्कैन, MRI, एक्स-रे के द्वारा क्या किया जाता है, एक्स-रे देखा जाता है। सीटी स्कैन में एक्स-रे यूज करता है और जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करता है, 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करेगा इंटरनल ऑर्गन का। ओके, और एमआरआई क्या यूज करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है और नॉन आयोजिंग रेडिएशन एमआरआई यूज करता है। ठीक है, एमआरआई में होता क्या है कि डिटेक्ट एक्यूरेटली पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू का पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो भी चेंज होगा उसको एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्यूरेट डिटेक्शन एमआरआई के द्वारा होता है। पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज किया जाता है। जबकि एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडी कैंसर के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ट्यूमर्स को ट्यूमर मार्कर बोला जाता है। नेक्स्ट पीसीआर एलाइजा के द्वारा यूज टू डिटेक्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन या आंकोजीन को डिटेक्ट किया जाता है, किससे, पीसीआर एलाइजा के द्वारा। जो जीन में रहते हैं कि कौन से आंकोजीन फॉर्मेशन हुआ है उसको पीसीआर एलाइजा के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किससे करते हैं, ट्रीटमेंट बाय सर्जरी के द्वारा कैंसर सेल को क्या करते हैं, ट्यूमर वगैरह को अर्ली स्टेज में कैंसर ट्यूमर को कट करके रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। ओके, रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी में गामा रेज, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी में। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, कैंसर सेल है प्रॉपर्टी, कैंसर सेल के पास प्रॉपर्टी होती है कि इम्यून सिस्टम से बच जाने की है। ठीक है, बच जाएगी, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा तो इम्यून सिस्टम से बची रह जाएगी। तो कैंसर सेल है प्रॉपर्टी एवोर्ड डिटेक्शन, उनके पास खुद को बच जाने की प्रॉपर्टी होती है। एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम से डिस्ट्रक्ट और डिटेक्ट दोनों होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि सब सब्सटेंसेस गिवन टू द ह्यूमन बॉडी को सम सब्सटेंसेस दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, वो पहचान जाए, वो डिस्ट्रॉय कर देगा कैंसर सेल को। तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं पेशेंट को, जो दिया जाता है
अल्फा इंटरफेरॉन या बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर बोला जाता है। बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर बोला जाता है। ये क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और हेल्प क्या करता है, डिस्ट्रॉय और डिटेक्ट कर देता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करवा देता है। कौन? अल्फा इंटरफेरॉन या बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। नेक्स्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर सेल को किल करने में यूज की जाती है, उनको कीमोथेरेपी बोला जाता है, कीमोथेरेपी एजेंट। तो दीज ड्रग आर स्पेसिफिक पार्ट ट्यूमर सेल के लिए, प्रत्येक के लिए स्पेसिफिक होती हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल्स कैंसर सेल क्या होती है प्रॉपर्टी कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं, तो ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट उन्हीं डिवाइडिंग सेल को अटैक करते हैं। तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते ही हैं और हमारे शरीर में जो भी डिवाइडिंग सेल्स है लाइक क्या बोन मैरो या हेयर सेल्स, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब हेयर सेल का डिस्ट्रॉय होगा तो क्या हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगी। जब बोन मैरो डिस्ट्रॉय होगा तो एनीमिया हो जाती है। तो कीमोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट क्या होता है, ये हेयर लॉस हो जाएगी, एनीमिया हो जाती है ये। ओके, नेक्स्ट नाउ कम ऑन क्वेश्चंस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स वेयरएज रिमेनिंग 3 आर। 3 तो प्रॉपर्टी है, एक नहीं है। कौन सी? दे compete with नॉर्मल सेल विथ वाइटल न्यूट्रिएंट। यस, कैंसर सेल कंपटीशन करती है नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन के लिए। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ द फॉर्मेशन। यस, कैंसर सेल एरिया फॉर्मेशन पर कन्फाइंड नहीं रहती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर। यस, ये अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करती रहती है, कोई कांटेक्ट रुकने का इनका नहीं होती, रुक नहीं सकती, कॉन्टिन्यू डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट, दे शो कॉन्टैक्ट रिमिशन। नो, कैंसर सेल कॉन्टैक्ट रिमिशन नहीं शो करते हैं। कॉन्टैक्ट रिमिशन शोन बाय नॉर्मल सेल्स, कैंसर सेल नहीं शो करते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी, कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इमिशन नहीं शो करती हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोसिस ऑफ लीवर काज बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ। लीवर्स को इफेक्ट करने वाला क्या होता है, एल्कोहल। ओपियम नो, टोबैको नो, कोकेन नो, एल्कोहल काजेस लीवर सिरोसिस। ओके, या क्रोनिक लीवर CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज भी काज करता है, इसी को बोलते हैं। ये क्रोनिक लीवर फेल्योर काज कर देता है एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल A and B shown below, select the right option giving their source and uses. Okay, ए किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका है, मार्फिन का है। जबकि बी स्ट्रक्चर किसका है, ये कैनाबिनॉइड का है। बी कैनाबिनॉइड है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोकेन, ए कोकेन है, कोकेन नहीं है। एरिथ्रोथैलेम कोकस है, कोकेन एरिथ्रोथैलेम कोकस ऑब्टेन किया जाता है, एसिलेट करते हैं, बट ये कोकेन नहीं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बी हीरोइन, बी क्या हीरोइन है, नो, कैनाबिस सटाइवा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी रॉन्ग। कैनाबिस सटाइवा से ये ऑब्टेन किया जाता है बी। और डिप्रेसेंट स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये सही है, बट ये हीरोइन नहीं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। कैनाबिनॉइड्स बी, कैनाबिनॉइड्स तो है, करेक्ट है। एट्रोपा बेलाडोनस ऑब्टेन किया जाता है, नो, ये कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसेस हाइलोसिनेशंस। यस, ये हाइलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, ट्रोपा बेलाडोना प्रोड्यूस करता है, कैनाबिनॉइड्स नहीं। बी मार्फिन, यस, ए मार्फिन है, यस, ए इज अ मार्फिन। पेपर सोमनिफेरम, ओपियम पॉपिस ऑब्टेन किया जाता है, करेक्ट है। पेन किलर भी यूज किया जाएगा, करेक्ट है। सो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ए मार्फिन है, पेपर सोमनिफेरम ऑब्टेन किया जाएगा, सेडेटिव एंड पेन किलर होता है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will you look for sporozoite of the malaria parasite? मलेरिया पैरासाइट के स्पोरोजोइट कहाँ पाया जाता है, ये स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मस्किटो में पाया जाएगा। सलाइवा ऑफ इंफेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, यस, करेक्ट है। रेड ब्लड कॉर्पस ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, नो, यहाँ पर क्या पाया जाएगा आरबीसी में, ये गैमिटो साइट पाया जाएगा। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट पाए जाएंगे, स्पोरोजोइट नहीं पाया जाता है। स्क्रीन ऑफ इंफेक्टेड ह्यूमंस, यहाँ पर ये स्पोरोजोइट नहीं पाया जाता है। सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, ये फ्रेशली मोल्टेड, ये तुरंत मोल्ट किया हुआ फीमेल एनाफिलीज है, तभी तो इंफेक्टेड ही नहीं हुआ है, ये किसी को काटा भी नहीं, तो कहाँ से पाया जाएगा, इसलिए इसमें नहीं पाया जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, सलाइवा ऑफ इंफेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्किटो में ये स्पोरोजोइट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following option give
करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज विथ कास्टिव ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ इंफेक्शन के लिए, डिजीज कास्टिव ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ इंफेक्शन, ओके। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, ओके करेक्ट है। विथ इंस्पायर्ड एयर से, इंस्पायर्ड एयर नहीं किससे फैलेगा, फूड एंड वाटर से फैलेगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यस न्यूमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिस होता है और ये खांसने छींकने से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, करेक्ट है ओके बी करेक्ट। एलिफेंटियासिस बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, करेक्ट है, एलिफेंटियासिस बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई से फैलता है। विथ इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, नो किससे फैलता है ये मास क्यूटो से फैलता है ये, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ओके। बाइट ऑफ मेल एनाफिलिस नहीं बल्कि फीमेल एनाफिलिस से फैलता है, इसलिए ये रॉन्ग है ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज, कॉमन कोल्ड क्या होता है, ये वायरल डिजीज होती है, वायरल के लिए कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करती है ओके। काज बाय वायरस, यस इसलिए इस कॉमन कोल्ड पर कोई एंटीबायोटिक कार्य नहीं करती है ओके। काज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, नो। ग्राम नेगेटिव, नो। नॉट इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है बल्कि नॉट नहीं है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है कॉमन कोल्ड, इसलिए करते हैं ओके। सो आंसर काज बाय वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवर्म ह्यूमन इज काज्ड बाय, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं, निमेटोड द्वारा नहीं, बस नहीं, फंगस के द्वारा। कौन कौन से फंगस, 3 फंगस, माइक्रो स्पोरम, ट्राइको फाइटान एंड इपिडर्मो फाइटान की वजह से होती है। सो आंसर बी हो जाएगा, फंगस की वजह से रिंगवर्म होती है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vidal test used for the diagnosis of malaria, no. Tuberculosis, no. Pneumonia, no. टाइफाइड को डायग्नोज करता है। मलेरिया के लिए कार्ड टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या होता है, ये पीपीडी टेस्ट होता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स के लिए, द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विथ इन्फेक्टेड पर्सन, नो खाने से नहीं फैलता है। ड्रग एडिक्ट आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन, लीस्ट नहीं मोर ससेप्टेबल होते हैं ये ओके। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट पूछ रहा है ये। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड % विथ प्रॉपर केयर न्यूट्रिशन, ये फुल्ली क्योर नहीं हो सकते हैं ये ठीक है। द काज HIV retrovirus enter the helper T lymphocyte thus reducing the number, yes करेक्ट है। ये HIV क्या करता है, एड्स के लिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा और ढेर सारे डिजीज हो जाएंगे। सो आंसर डी हो जाएगा, HIV के लिए क्या करेक्ट है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement from one given below, barbiturate when given to the criminals make them tell truth, no। इसमें क्या होता है, ये सोडियम पेंटोथल यूज किया जाता है ट्रूथ सीरम को, इसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ सीरम बोला जाता है। मार्फिन ऑफन गिवन टू पर्सन हु अंडरगोन सर्जरी एज पेन किलर, यस मार्फिन पेन किलर की तरह यूज की जाती है, ये करेक्ट है ये ओके। चेविंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर हार्ट रेट, नो। ऑप्शन सी चेविंग टोबैको लोअर ब्लड प्रेशर, नो लोअर नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है ओके। ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, हार्ट रेट को बढ़ा देगी ओके, कम नहीं करती है। कोकेन गिवन टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी स्टिमुलेट रिकवरी, नो कोकेन सर्जरी पेशेंट में नहीं दी जाती है ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मार्फिन जो है ये पर्सन जिसकी सर्जरी हुई रहती है उसको पेन किलर के लिए यूज की जाती है, ये करेक्ट है ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए कौन सेफेस्ट होता है, यस एमआरआई सबसे सेफेस्ट टेक्निक एमआरआई होती है ये ओके। रेडियोग्राफी नो, कंप्यूटर टोमोग्राफी नो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज उतना करेक्ट नहीं है, सबसे सेफेस्ट और सबसे एक्यूरेट होता है एमआरआई होती है ओके। ब्लड स्मीयर ल्यूकेमिया के लिए, बायोप्सी हीमेटोजाइलिन यूसिन डाई होती है, इससे यूज किया जाता है, बायोप्सी के लिए यूज किया जाता है और 3 सेक्शन कट के यूज किया जाता है। रेडियोग्राफी में सिटी स्कैन एमआरआई यूज की जाती है ओके। पैपेस्मियर सर्वाइकल कैंसर के लिए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है। पीसीआर एलाइजा ऑन्कोजीन डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज काज्ड बाय
प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल्स एंड फीवर एट टाइम ऑफ। कह रहा है कि पर्सन को प्लाज्मोडियम से सफर कर रहा है, उसे फीवर कब आता है? फीवर कब आएगा? जब हीमोजॉइंट आरबीसी से रिलीज हो जाएगा। रिकरिंग चिल्स कब होती है? हीमोजॉइंट रिलीज्ड फ्रॉम आरबीसी बर्स्ट। आरबीसी जब बर्स्टिंग होता है तभी हीमोजॉइंट रिलीज होता है, वही चिल्ड्रन राइगर काज करता है। ओके, तो ऑप्शन ए स्पोरोजॉइट रिलीज फ्रॉम आरबीसी आर बीइंग रैपिडली किल्ड ब्रोकन डाउन इनसाइड द स्प्लीन। डायरेक्टली किल्ड स्प्लीन नहीं होता है ये। ओके, द ट्रोफोजॉइट रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन। ट्रोफोजॉइट मैक्सिमम ग्रोथ करता है, सर्टेन टॉक्सिन निकलता है? नहीं। पैरासाइट आफ्टर इट रैपिड मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेगा इनसाइड आरबीसी, देन रप्चर कर देगा आरबीसी को, रिलीजिंग द स्टेज इंटर न्यू आरबीसी। यस, आरबीसी ब्रस्ट हो जाएगी, देन पैरासाइट दोबारा से न्यू आरबीसी में चला जाएगा और यहाँ पर क्या निकलेगी? हीमोजॉइंट रिलीज हो जाएगी है। ओके, तो आंसर सी सही है कि पैरासाइट ग्रो करेगा, आरबीसी ब्रस्ट करेगी, हीमोजॉइंट रिलीज करेगा, न्यू आरबीसी में इंटर कर जाएगा, तभी ये चिल्स एंड फीवर होता है ये, जब न्यू आरबीसी अटैक करता है। ओके, आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय डब्ल्यूबीसी, नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, आंसर सी हो जाएगा कि पैरासाइट रैपिड मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसी में रप्चर करेगा, आरबीसी को रिलीज होकर के न्यू आरबीसी में इंटर करेगा, इसी बीच हीमोजॉइंट निकलती है और चिल्ड्रन डायग्राम काज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct? Benign tumor shows the property of metastasis. No, कौन शो करता है? benign नहीं शो करता है। ये कौन शो करता है मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी? ये malignant tumor शो करता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हीरोइन इज लेट बॉडी फंक्शन, नो, स्लो डाउन फास्ट फंक्शन करता है। malignant tumor makes with metastasis, यस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि malignant tumor metastasis शो करती है प्रॉपर्टी। ओके, पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड टू रिलीव पेन। कैनाबिनॉइड नहीं क्या दिया जाता है? ये मॉर्फिन दी जाती है। ओके, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी, malignant tumor metastasis की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is pair of viral disease? कौन सी है? कॉमन कोल्ड, यस, वायरल डिजीज, एड्स, रेट्रोवायरस, यस, वायरल डिजीज दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन ए पेयर हो जाएगा वायरल डिजीज का। डिसेंट्री, साइमोला डिसेंट्री बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज, एक बैक्टीरिया, रॉन्ग। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज, साइमोला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज, दोनों बैक्टीरिया, इसलिए रॉन्ग। रिंगवर्म ये फंगस है, ये वो फंगल डिजीज है, जबकि एड्स वायरल डिजीज है, ये फंगस, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बल्ली, कॉमन कोल्ड एंड एड्स इज वायरल डिजीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डिजीज इन कॉलम फर्स्ट विद द एप्रोप्रिएट आइटम। पैथोजन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। पैथोजन हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, तीनों कॉलम सेकंड में है, पहले से डिजीज से मैच कराना है। अमीबियासिस का किसके द्वारा होगा? ये ट्रीटमेंट क्या है? ट्रिमोपैलिडियम से नहीं होता है। यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर, यस, अमीबियासिस के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? कि प्रिवेंशन के लिए, इसको प्रिवेंशन के लिए स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर यूज किया जाता है, और ट्रीटमेंट के लिए अमीबियासिस क्या जाता है? मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है अमीबियासिस के ट्रीटमेंट के लिए। काज भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है ये अमीबियासिस, ये इसका हो गया। ओके, डिप्थीरिया काज बाय कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके लिए क्या है? कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस, काज बाय कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। कॉलरा के लिए क्या दिया जाता है? ये किसके द्वारा होता है? विब्रियो कॉलरिक द्वारा होता है। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए दी जाती है। सिफिलिस काज बाय ट्रिपेनेमा पैलिडम के द्वारा होती है ये सिफिलिस। ओके, नेक्स्ट, तो हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के डिस्कस कर लिए, सारे थ्योरी पोर्शन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज कि वीडियो कैसे बनना है, आप लोग कितना हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।